Hello बच्चों, let's read this question. The question says a convex lens A of focal length 20 centimeter and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then what will be the distance d? इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब लाइट रेज पास करती है थ्रू द लेंस तो वो लाइट रेज कन्वर्ज करती है। सपोज ये लाइट रेज आर ट्रैवलिंग पैरेलल फ्रॉम इंफिनिटी, सो ये लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी टू द फोकल पॉइंट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस। नाउ कॉनकेव लेंस के केस में जब पैरेलल लाइट रेज स्ट्राइक करती है सो दे विल डाइवर्ज बट दे अपीयर कि वो एक पोजीशन पे मीट करेंगी। So virtually they meet at the focal point of the concave lens before diverging. So the main function of concave lens is diverging. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है A एंड उसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सो लाइट रेज उसके ऊपर फॉल करेंगी पैरेलली एंड दे विल मीट एट अ पॉइंट इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ जो कि है 20 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कॉनकेव लेंस B जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर is kept along the same axis with a distance d between them। मतलब एक और कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर is kept along the axis, so ये जो लाइट रेज फॉल कर रही है ये इस कॉनकेव लेंस पे फॉल करेगी और डाइवर्ज हो जाएंगी। एंड इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि if a parallel beam of light falling on B A leaves B as parallel beam, then what will be the distance d? यहाँ से इस पॉइंट P का डिस्टेंस है इक्वल टू फोकल लेंथ होगा क्योंकि लाइट रेज जो कि फोकल लेंथ पे पास करेगी वो पैरेलल लिंक जाती है फॉर अ कॉनकेव लेंस। सो फॉर कॉनकेव लेंस द लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी एंड दिस विल बी द डिस्टेंस स्मॉल डी। सो 20 सेंटीमीटर जो कि टोटल डिस्टेंस है विल बी इक्वल टू डी प्लस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस, सो डी की वैल्यू होगी 15 सेंटीमीटर सच दैट कि पैरेलल लाइट बीम जो कि ए पे फॉल करेगी वो बी से भी पैरेलली पास आउट करे। सो डी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।